everyone, welcome back to our channel. सो हमने फर्स्ट पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स स्टडी किए थे. नाउ जो रिमेनिंग रह गया दैट इज सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट के लिए. फर्स्ट वन इज इजी आइडेंटिफिकेशन. इजी आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ क्या है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है. नेक्स्ट इज मोटिवेशनल बेनिफिट्स, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करती है तो उसको मोटिवेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं. लाइक उनके जो भी मैनेजर्स होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट होकर वो अपना वर्क को इम्प्रूव करते हैं. नेक्स्ट इज डेटा अवेलेबिलिटी एंड रेडी हैंड इंफॉर्मेशन. ये दोनों पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है. दैट इज टाइम टू टाइम मैनेजमेंट तक रिपोर्ट्स पहुंचती हैं. जो भी सेंटर्स हैं उनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स होती हैं जिस वजह से डेटा अवेलेबल रहता है. एंड और अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, कि वो टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं एंड वो रेडी हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचती है मैनेजमेंट तक. नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू वो हेल्प करती है टॉप मैनेजमेंट को फ्यूचर प्लान करने के लिए एज वेल एज डिसीजंस लेने के लिए. नेक्स्ट इज डेलीगेशन एंड कंट्रोल. आपकी मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज डेलीगेशन एंड कंट्रोल. डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोलिंग देम. तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. So advantages of responsibility accounting. First one is determination of responsibility. It is almost similar to the significance, कि आपके यहाँ पे जो भी मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईजिली डिटरमाइंड हो जाती हैं. हमें पता चल जाता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड किस मैनेजर से कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी. सो देयर विल बी नो पर्सन हु कैन असाइन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर. कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स नहीं बनाए हैं तो एक मैनेजर क्या करता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे को असाइन कर देता है. तो वहाँ पे किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. तो ये जो ड्रॉबैक था ये आपका फुलफिल हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू, कि अब कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को असाइन नहीं कर सकता, बिकॉज इन दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड इंडिविजुअली. कि इस सिस्टम में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पर मैनेजर या पर वर्कर फिक्स्ड हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल. अब आपकी जो भी कॉस्ट इनकर होती है डिफरेंट सेंटर्स के थ्रू, जो कि आपकी मेनली कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं, बिकॉज वी कांट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स फॉर द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. सो ये वो जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं वो हेल्प करती हैं हमें कॉस्ट प्लानिंग में एज वेल एज कॉस्ट कंट्रोलिंग में. बिकॉज जो भी कॉस्ट इनकर होती है हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्यों इनकर हुई है, कहाँ पे ज़्यादा हुई है, कहाँ पे कम हुई है. उसके थ्रू हम कॉस्ट को प्लान भी कर सकते हैं एज वेल एज कंट्रोल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. एज जैसे मैंने पहले ही बताया कि हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में. मैनेजर्स नॉट ओनली कंट्रोल कॉस्ट बट ऑल्सो टेक डिसीजंस. यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, एज वेल एज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है. नेक्स्ट इज इवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट कर दी हैं, उनके लिए टारगेट सेट कर दिए, बजट सेट कर दिए हैं, तो हम इवेलुएट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को. और जो भी उनकी परफॉर्मेंस आएगी इफ़ वो बजटेड टारगेट अचीव कर पाते हैं दैट मीन्स वो एफिशिएंट है, अदरवाइज इनएफिशिएंट है. इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को आप रिवॉर्ड दे सकते हो एज वेल एज जो आपके एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हो. जो आपके इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो या पेनलाइज कर सकते हो. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी सिस्टम. जो भी आप बजट्स बनाते हो, अलग अलग सेंटर्स के लिए अलग अलग बजट्स बने हैं, तो ये नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम कोई बजट बनाया और वो इफेक्टिवली बन गया. नहीं, उसमें क्या होता है कि कई बार आपके जो टारगेट सेट होते हैं वो या तो अनअचीवेबल हो जाते हैं या फिर ईजिली अचीवेबल हो जाते हैं. ना तो हमें अनअचीवेबल टारगेट चाहिए, ना हमें ईजिली अवेलेबल टारगेट ईजिली अचीवेबल टारगेट चाहिए. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम
सेंटर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने बजटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव इन वर्कर्स। हम वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं, वो ट्राई करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट वे में फुलफिल करने की। सो वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो भी डिसीजंस हैं वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको ये एडवांटेजेस मिल सकती हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। एज वी ऑल नो, जैसे कॉइन्स के टू साइड्स होते हैं, ऐसे ही हर आपका जो भी टेक्निक हो गया, जो भी मेथड हो गया, उसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। हियर आर सम प्रॉब्लम्स व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डिफिकल्ट। एज वी ऑल नो, मैंने बार बार बताया कि जो भी सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ओनली फॉर कंट्रोलेबल कॉस्ट, कि मैनेजर को हम रिस्पॉन्सिबल उसी कॉस्ट के लिए कर सकते हैं जो कॉस्ट वो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है एंड कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। अब हर एक डिपार्टमेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट्स है, गोल्स है, तो वहाँ क्या है, मैनेजर्स ट्राई करते हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करने में, और वो अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करने में भूल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। नेक्स्ट इज डिले इन रिपोर्टिंग। अब हर मैनेजर ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना टॉप मैनेजमेंट तक, बिकॉज दे वांट कि सब देखे कि हम क्यों इफेक्टिव हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो डिले हो जाती है, एज वेल एज ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के चक्कर में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस ओवरलोड में क्या है, गुम हो जाती है, कि मैनेजमेंट तक सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही पहुंचानी होती है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे मैनेजमेंट को फोकस करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिलायंस डिसिपेटिव। यहाँ पे क्या है कि आप जो भी आपके टॉप मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है, वो कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे। इट इज़ जस्ट अ मेथड, कि इससे क्या है, आपके मैनेजमेंट को पता चलता है कि किस किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप इसको एज अ मैकेनिज्म नहीं ले सकते फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस और फॉर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज डिफिकल्ट। इट मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें क्लियरली अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी सब डिफाइंड होती है। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, उन सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शो करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस लॉन्ग हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कर्स, तो जो भी उसका मेन पर्पस था वो पर्पस लॉस्ट हो जाता है। Next is dissatisfaction. A feeling of dissatisfaction arises when the personal reactions of the users of the systems are ignored. कि जो भी आपके सिस्टम में यूजर्स थे, आपने उनके पर्सनल रिएक्शन को इग्नोर कर दिया, दे विल फील सेटिस्फाइड, और जो आपका पर्पस था इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, वो लॉस्ट हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स हर मेथड के, हर टेक्निक के साथ होती हैं। सो वी, it is evident, या it is supposed to implement the responsibility system in an organization, कि beneficial होगा कि जो भी organization responsibility accounting को implement कर रही है उसको बहुत सारी उसकी advantages मिलेंगी। So here हमारा responsibility accounting का topic complete होता है, and I will be there for all of you for resolving your queries. Please mention them in the comment box and do like and comment on the video. Thank you.